हेलो दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके साथ हर रात इंसान नहीं बल्कि एक भूत गपागप ठुकाई करता है। अब धीरे धीरे इस लड़की को भी ठुकाई में इतना मजा आने लगता है कि इसे उससे भूत से प्यार हो जाता है। एक ऐसा ट्विस्ट कि सोच के आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है और आगे कुछ ऐसा होने वाला है जिसे जानकर आप इस मूवी को फिर से देखना चाहेंगे। यह मूवी इतनी इंटरेस्टिंग है कि हर सीन में रोमांच है, तो ध्यान से देखिएगा। और तभी कहानी की शुरुआत होती है और रंगीला नाम के एक व्यक्ति से, जो अपने घर में अकेला ही रहता था। एक दिन वह अपने काम पर जाने के लिए तैयार होता है, तभी अचानक उसके सीने में दर्द उठता है और ऐसा दर्द कि उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि दो लड़कियां, ग्लोरी और कैंडा, यह दोनों एक बुक स्टोर में काम करती हैं। लेकिन ग्लोरी अक्सर काम पर नींद में रहती रहती है। कैंडा पूछती है, तुम रात को ऐसा क्या करती हो जो दिन भर काम पर नींद आती है? ग्लोरिया कहती है कि ऊपर वाले फ्लोर पर एक कपल रहता है जो रात में पूरी रात गपागप करता है और इतना शोर करता है कि मुझे नींद नहीं आती है और मैं पूरी रात जगी रहती हूँ। अब एक दिन ग्लोरिया तंग आकर हिम्मत जुटाकर और सीधे ऊपर के फ्लोर पर पहुंच जाती है। वो उस कपल से कहती है कि भाई, तुम लोग रोज रात को जो टपाटप करते हो उसकी आवाज़ थोड़ी कम करो ताकि बाकी के लोग भी चैन से सो सकें। लेकिन एक कपल पर इसका कोई असर नहीं होता है। अगले दिन भी वही हाल। अब ग्लोरिया ठान लेती है कि अब इस घर से निकलना पड़ेगा। वह एक एजेंट से मिलती है और घर बेचने की बात करती है। फिर स्टोर में कैंडा से मिलकर कहती है कि वो अपना घर बेच रही है। कैंडा उसे बताती है कि 1 महीने पहले उसके बॉयफ्रेंड की कजिन की मौत हुई थी और जहाँ पर वो रहता था वहाँ का रूम बहुत सस्ते में मिल रहा है। अब ग्लोरिया पहले तो मना कर देती है, कहती है कि किसी की मौत हुई है और वो वहाँ नहीं रहना चाहती है। लेकिन कैंडा जैसे तैसे उसे मना लेती है और ग्लोरिया अपना सारा सामान लेकर वहाँ शिफ्ट हो जाती है। अब यहाँ से शुरू होता है असली खेल। ग्लोरिया को उस रूम में एक फ़ोटो मिलती है जो रंगीला नाम के लड़के की थी, जिसकी 1 महीने पहले मौत हो चुकी थी। अब ग्लोरिया के दिमाग में भी हलचल मच जाती है, लेकिन अभी और मज़ा आने वाला है। सारा सामान सेट करने के बाद ग्लोरिया और कैंडा एक क्लब में जाती हैं। कैंडा वहाँ 2 लड़कों के साथ मज़े कर रही होती है, लेकिन ग्लोरिया का मूड नहीं बन रहा था। वह बोर हो रही थी वहाँ पे। इसके बाद वो सीधा वापस अपने घर पर आ जाती है, लेकिन घर आते ही वही गपागप की आवाज़ें सुनाई देती है। ग्लोरिया को धीरे धीरे एहसास होता है कि यह आवाज़ें असल में उसी रंगीला के भूत की है जिसने उसके रूप में रहकर टपाटप की ठुकाई की थी। अब ट्विस्ट ये है कि ग्लोरिया को भी इस खेल में मजा आने लगता है। हाँ, ये ठुकाई का खेल था। अब ऐसा बन चुका था कि लड़की को भी प्यार होने लगा था उस भूत से। सोचो, भूत और इंसान का प्यार। लेकिन कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आता है। अब ग्लोरिया इस भूत से बच पाएगी या फिर अगले दिन ग्लोरिया एक डॉक्टर से मिलने जाती है और उसे कहती है कि मुझे नींद नहीं आती है, मैं पूरी रात जगी रहती हूँ। तभी वो डॉक्टर कहता है कि तुम काम का स्ट्रेस लेती हो ज़्यादा, इसलिए तुम्हें नींद नहीं आती है, और उसे नींद की गोलियाँ देता है। और रात में वो नींद की गोली खाकर सो जाती है। लेकिन तभी भूतिया सीन का सामना करना पड़ता है। उसके बालों में अजीब सी हरकतें होने लगती है और सब चीज़ें उड़कर गिरने लगती हैं। वह नींद में अचानक होने के कारण समझ नहीं पाती है। अचानक ग्लोरी की चादर के अंदर कोई घुस जाता है और उसके बदन को सहलाने लगता है। वो जग जाती है और चिल्लाती है, लेकिन चादर उठाने पर देखती है कि वहाँ कोई नहीं है। यह तो पागलपन था। और तभी रंगीला का भूत उसकी दोनों टांगों को फैलाता है और ठुकाई करने लगता है। पहले तो ग्लोरिया डरती है, लेकिन फिर उसे भी मजा आने लगता है। कैंडा के मकान मालिक आते हैं और पूछते हैं कि सब ठीक है। ग्लोरी चिढ़ती हुई कहती है कि हाँ, सब बिंदास है। और फिर रंगीला से जमकर ठुकाई करता है और ग्लोरिया भी उसकी ठुकाई से खुश होकर आराम से सो जाती है। यह तो मस्त रात थी। अब अगले दिन जब ग्लोरिया स्टोर पर जाती है तो वहाँ पर मजनू नाम का एक लड़का बुक लेने आता है। ग्लोरिया उसे बताती है कि वह बुक खत्म हो गई है। मजनू अपना नंबर देता है और कहता है कि जब बुक आएगी तो मुझे कॉल कर देना।
फिर वो ग्लोरिया से भी नंबर मांगता है। ग्लोरिया थोड़ी सोचती है लेकिन अंत में अपना नंबर दे देती है। ये सब देखकर बुक स्टोर का मालिक चिढ़ जाता है और बोलता है कि ये सब यहाँ नहीं चलेगा। अब रात को जब ग्लोरिया काम कर रही होती है तो रंगीला का भूत फिर से आता है। वह उसे छूने लगता है और कपड़े उतारने लगता है। अब रंगीला और ग्लोरिया दोनों मिलकर फिर जमकर ठुकाई कर रहे होते हैं। ग्लोरिया आवाज़ें निकालकर एंजॉय कर रही होती है। तभी मकान मालिक फिर से आता है और ग्लोरिया से कहता है कि सब ठीक है, बस थोड़ा सा हंगामा हो रहा है। वो रंगीला के भूत से एंजॉय कर रही होती है। अब जो बुक थी वो भी आ गई है। फिर ग्लोरिया और मजनू दोनों एक डेट पर जाते हैं जहाँ ग्लोरिया और मजनू डांस करते हैं। मजनू ग्लोरिया को किस करने की कोशिश करता है और रंगीला को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो सामने लगे शीशों को तोड़ देता है जिससे मजनू डर जाता है। ग्लोरिया समझ जाती है कि रंगीला को ये सब पसंद नहीं है। वो तुरंत मजनू को वहाँ से भेज देती है और रंगीला के भूत का इंतजार करती है, लेकिन रंगीला का भूत नाराज हो जाता है और वो आता नहीं है। ग्लोरिया परेशान हो जाती है, हर जगह उसे ढूंढती है। अगले दिन ग्लोरिया एक तांत्रिक के पास जाती है और उसे बताती है कि उसके घर पर एक भूत है जिसके साथ उसने ठुकाई की है, लेकिन अब वो कहीं चला गया है। तांत्रिक कुछ चीज़ें दिखाती है और कहती है कि इन चीज़ों को अपने घर पर रखना होगा। ग्लोरिया वो चीज़ें लाकर अपने घर पर रख देती है और बिस्तर पर लेट जाती है। दूसरी तरफ तांत्रिक भी अपना जादू शुरू कर देती है और उनका यह मिशन सफल हो जाता है। अब रंगीला का भूत आता है और फिर से जमकर ग्लोरिया की ठुकाई करता है। बस फिर क्या था, ग्लोरिया भी मस्ती में झूम उठती है और कैंडा देखती है कि ग्लोरिया बहुत खुश रहने लगी है। वो उसकी वजह नहीं बताती। तब कैंडा बार बार पूछती है तो ग्लोरिया हंसती हुई कहती है, तू जानने के बाद भी इनकार कर देगी। लेकिन आखिरकार जब कैंडा जोर डालती है तो ग्लोरिया एक सीक्रेट शेयर करती है। मेरी खुशी का राज एक भूत है, वही रंगीला का भूत। हाँ, हम साथ में खाते हैं, पीते हैं, रात में जमकर पलंग तोड़ते हैं। अब कैंडा की आंखें चौड़ी हो जाती है। क्या सच में? ग्लोरिया जब घर पहुंचती है तो उसके रंगीला का एक मैसेज मिलता है। अब वो जाने का वक्त आ गया है। रंगीला का मैसेज पढ़कर ग्लोरिया का दिल टूट जाता है। रंगीला के बिना उसे नींद नहीं आती है और नींद की गोलियां खाने लगती है और डिप्रेशन में चली जाती है। एक दिन वो सोचती है कि मुझे इस कमरे को छोड़कर वापस जाना होगा। एक दिन जब ग्लोरिया स्टोर पर जा रही होती है तो उसे रंगीला का भूत दिखाई पड़ता है। वो तुरंत उसके पीछे भागती है, लेकिन वह तो बस एक वाहन था। ग्लोरिया सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। तभी एक ट्रक तेजी से उसकी तरफ आने लगता है। जेम्स उस स्टोर का मालिक जो उसे बचा लेता है। इसके बाद ग्लोरिया और जेम्स एक होटल में डिनर करने के लिए जाते हैं। जेम्स पूछता है, तू इतनी परेशान क्यों है? ग्लोरिया बताती है कि वो कहीं घूमने जाना चाहती है और शायद इसे स्टोर की भी नौकरी भी नहीं करनी है। जेम्स उसे घर पर छोड़ने जाता है और वहाँ पे ग्लोरिया अपना घर दिखाती है और वो घर देखकर जेम्स कहता है, तू बुक स्टोर मत छोड़, मैं तुझे पसंद करता हूँ। फिर वो अचानक बिना उसकी इजाज़त के उसे किस करने लगता है, लेकिन ग्लोरिया मना कर देती है। रात को ग्लोरिया सोने की कोशिश करती है, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर पर कपल की आवाज़ें सुनकर वह सो नहीं पाती है। उनकी टपाटप की आवाज़ें सुनकर उसे रंगीला के साथ बिताए पल याद आ जाते हैं। वो उसी वक्त रंगीला के घर के पास जाती है, उसकी तस्वीर लेकर सो जाती है और फिर वो बाथरूम में जाकर कई सारी नींद की गोलियां खाती हैं। और जब ग्लोरिया अपनी आंखें खोलती है तो खुद को स्वर्ग में पाती है। वहाँ पर वो रंगीला से मिलती है। वह उसे गले लगाना चाहती थी, लेकिन वह पूरी तरह से मरी नहीं है। वो रंगीला से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम एक छोटी सी गांव में जन्म लें जहाँ हम हमेशा साथ रहें, लेकिन रंगीला मना कर देता है। वो कहता है कि मैं एक अमीर घर में जन्म लेना चाहता हूँ। इतना कहकर वो नया जन्म लेने चला जाता है। ग्लोरिया उल्टी कर देती है और सारी गोलियां बाहर निकल जाती है। फिर वो रंगीला को बुलाने लगती है। इसके बाद वो मजनू से प्यार करने लगती है। दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और शादी कर लेते हैं। आगे चलकर ग्लोरी अपना खुद का बुक स्टोर भी खोल लेती है। और एक दिन जब दोनों कहीं जा रहे होते हैं तभी एक लेडी मजनू से एड्रेस पूछती है। ग्लोरिया देखती है कि उस कार के पीछे एक छोटा बच्चा बैठा होता है जो उसे हेलो करता है। जैसे ही वो लेडी कार को लेकर वहाँ से जाती है, ग्लोरिया मजनू से कहती है कि हमें भी एक बच्चा करना चाहिए। तभी वही फोटोग्राफर आता है और दोनों की एक फ़ोटो निकालकर हमें पता चलता है कि वो कोई मामूली फ़ोटोग्राफर नहीं, बल्कि वो उस कपल की फ़ोटो लेकर स्वर्ग में जाता है जिन्हें बचाना होता है। इसी सीन के साथ हमारी आज की मूवी यहीं समाप्त होती है। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को
सब्सक्राइब कर देना और लाइक और कमेंट कर देना। थैंक यू वेरी मच।